चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए। देखिए बिहार प्रोफेशनल कांस्टेबल यानी बिहार मद्य निषेध परीक्षा का आज क्या है, 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका आज पेपर सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। जो आज बिहार पुलिस की नया वैकेंसी आई हुई है, टोटल 21,391 पोस्ट है, जिसमें रिजल्ट आपका 5 गुना मिलेगा। 5 गुना होने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 1,11,000 समथिंग रिजल्ट आने वाला है। 1,11,000 समथिंग में एक रिजल्ट अपना करने के लिए इससे प्रैक्टिस से जुड़े। ठीक है, देखिए अगला। ये सब है आप लोग का न्यू बैच ही स्टार्ट हुआ है, सेट प्रैक्टिस 1 हो रहा है, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। देखिए प्रश्न 1 नंबर क्या कह रहा है। 1 नंबर कह रहा है कि भारत में औसतन वर्षा, देखिए करेगी विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, तो चेरापूंजी, मानसीराम, कोलकाता और चेन्नई, कहाँ पे होती है देखिए तो। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्या आ रहा है, बी मानसीराम में होती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है, करेगी संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, यहाँ दिया है नहीं जोड़ा गया था, ये पूछ रहा है। तो कौन, ये देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों क्या है जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी विषाणु जनित रोग होना चाहिए। हैजा, क्षय रोग, एंथ्रोसाइड यानी गिल्टी होना, इन्फ्लुएजा, मतलब कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है, कमेंट कीजिए। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, बिल्कुल सब लोग ए आ रहा है, बिल्कुल हैजा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, देखिए 18 वर्ष कर दी गई थी किस संशोधन द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, कौन सा था, बिल्कुल सब लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल 61वें संविधान संशोधन सब लोग क्या रहा है, बिल्कुल सही है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, 21 वर्ष पहले वोट देने का अधिकार था, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 21 से करके क्या कर दिया है, 18 वर्ष अब कर दिया गया है, ये ओरिजिनल हो गया है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करेगी स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है भारत का, बोलिए लोग कमेंट कीजिए, 5 का क्या होगा, बिल्कुल सिक्किम राज्य हो गया है, मुक्त शौच हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करेगी सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशन किसने किया था, सुप्रसिद्ध जो फिल्म था गांधी के निर्देशन किसने किया था, बताइए लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्या आ रहा है कमेंट, बिल्कुल राहुल जी सब लोग क्या आ रहा है, सबका सी आ रहा है, यानी 3 आ रहा है। बिल्कुल रिचर्ड एंड बोरो ने किया था गांधी फिल्म का निर्देशक। अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, करे कि 1932 पुणे एक्ट डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, बिल्कुल सब लोग कमेंट कीजिए लोग, किससे संबंधित है, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों से, समाज सुधार गतिविधियों से, आर्थिक विकास से, किससे संबंधित था,
बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ए आ गया। दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित पुणे पैक्ट 1932 था। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल, आंसर कीजिए लोग। निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 के साक्षरता दर सबसे कम थी? किस राज्य में? बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। किस में सबसे कम थी? बिल्कुल, बिहार में कम थी, सबसे कम। अगला प्रश्न देखिए। ये सब क्या है? सब बिहार पुलिस। देखिए न्यू वैकेंसी आई हुई है, 21,391 सीट है। इसमें आपको एक सीट पक्का कर लेना। इसका रिजल्ट कितना आने वाला है? 1,11,000 कुछ समथिंग आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए। ये सब आपका देखिए क्या करे। कोडरमा, कोडरमा अभ्रक उत्पादक किस केंद्र में है, यानी किस राज्य में है? बताइए तो। कोडरमा किस राज्य में है? बिल्कुल, सब लोग ये आ रहा है। बिल्कुल, सब लोग के बी आ रहा है, झारखंड में है। अगला प्रश्न देखिए। करेगी कोपा करेगी कोपला डैश संसाधन का उदाहरण है। कोपला जो है किस संसाधन? कोपला नहीं होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। ठीक है, कोयला होना चाहिए। कोयला किस संसाधन का उदाहरण है? बताइए लोग। 10 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल, अनवीनीकरणीय उदाहरण है, संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसको सुधार लीजिएगा, कोयला है। चलिए देखिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। करेगी प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित किया जाता है? किस दूरी तक, यानी कितना दूरी तक उसको माप सकते हैं, यानी सुनिश्चित कर सकते हैं? बताइए तो। 12 नॉटिकल मील्स, 21 नॉटिकल मील्स, 14 नॉटिकल मील्स, 20 नॉटिकल मील्स। क्या होगा 11 का? बताइए लोग। बिल्कुल, सब लोग के ए आ रहा है, 12 नॉटिकल मील्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए मैथ है। मैथ में देखिए क्या करना है। ये आपका दे दिया है 782 × 782 × 782 प्लस 218 × 218 × 218। तो हम कर सकते हैं इसको कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए और बी, यानी 782 × 218 है। तो ए इंटू बी लिख सकते हैं, ए इंटू बी। उसके बाद प्लस है दोनों 218 × 218, यानी क्या 218 × 218 आप 218 × 218 कर सकते हैं आप इसको। बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब बटा में ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या? ए प्लस बी आपको बच गया। तो ए प्लस बी आपका बच गया, ए प्लस बी बच गया। तो ए का मान क्या है? 782 प्लस बी का मान क्या है? 218। दोनों को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? 218 और 782 जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1000 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझिए, ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे दे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर दे दिया है, तो नीचे से
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो ए है हमारा 782 और बी है 218, बी है 218, ए है 782, दोनों को जोड़िएगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्या आ रहा है, 13 का क्या हो गया, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, एक बेहतर स्वास्थ्य निर्माण, एक बेहतर स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, अवसाद चलो बात करते। ये क्या है, सब लोग का ये आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये हो जाएगा आपका सही। 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोलराइडी की द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है। बोलिए लोग क्या कहलाती है, 14 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्या रहा है, कोलराइडी के द्वारा प्रकाश की परिकर्णन टिंडन कहलाती है, टिंडन पर कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप लोग देखिए कितना आ रहा है, सब लोग कमेंट में कीजिए कितना आप लोग के मार्क्स आ रहा है, कमेंट में करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है। देखिए करेगी लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, बताइए लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, किसके द्वारा कर दिया जा सकता है लोकसभा को भंग। बिल्कुल सब लोग का ये आ रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए कर रहे हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए किससे जुड़ा हुआ है बताइए लोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, करेगी टमाटर किस अम्ल की प्राकृतिक का स्रोत है, टमाटर किस अम्ल की प्राकृतिक का स्रोत है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल, बताइए किसका है। बिल्कुल सब लोग का 4 आ रहा है यानी डी आ रहा है, 17 का हो जाएगा ऑक्सेलिक अम्ल, टमाटर ऑक्सेलिक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए 18 का क्या हो जाएगा, करेक्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका ऊर्जा का घर कहा जाता है, ये लोग जल्दी बताइए। केंद्रक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, किसको कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है, करेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी गई है, बताइए लोग। 19 का क्या हो जाएगा, बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। अगला प्रश्न देखिए, ईमानदारी से कमेंट कीजिए कितना आया है लोग का। देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे कांड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है, कौन सा देश सदस्य नहीं है इसका बताइए तो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, कौन सा नहीं है, देखिए अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो जापान है, रूस नहीं है। ठीक है, रूस नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 3, रूस नहीं है, रूस देश नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 21 क्या करेगी, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बिल्कुल 21 का बताइए लोग।
CH4, बिल्कुल मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन नीचे भी है, 3 ठो होगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? पंडित चंद्रनाथ मिश्र किससे संबंधित है? बताइए लोग, 22 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल साहित्य से संबंधित है। ये क्या है? साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 23 देखिए। देखिए 23 बताइए लोग क्या होगा? करें कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। क्या होती है वनस्पति तेलों में साधारणतः? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 देखिए क्या करेगी। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइए लोग, तो 24 का क्या हो जाएगा? हवाई, भारत, नेपाल, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? तो हवाई में स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे ऊंची यानी हवाई, हवाई सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा हवा है, यानी ऊंचा हवा है तो क्या हो जाएगा? हवाई हो जाएगा। ट्रिक से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करेगी करेगी सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए लोग, 25 पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सब लोग के CRI यानी सब लोग के CRI, बिल्कुल सब लोग लाइव जुड़ जाइए, शेयर कीजिए क्लास को। सबरीमाला मस्जिद कहाँ है? केरल में है। बिल्कुल सी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 26 देखिए। देखिए करेगी 2010-20 के लिए यानी 2010-2020 के लिए विंडीज का शतक का एक दिवसीय ODI खिलाड़ी कौन है? विडज विर्जड जो है, विर्जड का शतक एक दिवसीय ODI खिलाड़ी कौन सा है? बताइए तो। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, कौन कौन है? देखिए तो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? बिल्कुल 26 का सब लोग के आंसर आ रहा है विराट कोहली, विराट कोहली, बिल्कुल विराट कोहली ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेगी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादन की किस्में हैं? बताइए तो। गेहूं, चावल, मक्का, मकई, किसका है? सोनालिका किस फसल के नाम है? फसल का बीज का नाम है, बताइए लोग। 27 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गेहूं हो जाएगा। गेहूं का बीज होता है। गेहूं को क्या बोलते हैं? गेहूं के बीज होता है सोनालिका भी होता है। सोनालिका, सोनालिका बीज को बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 28 का सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? देखिए एक किया गया था आपको केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 29 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? बिल्कुल साइंस से प्रश्न है। बताइए लोग, मनुष्य के कान के बाहरी परत को क्या, कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए तो। बिल्कुल 29 के आपका क्या आएगा? बिल्कुल सब लोग का CRI, बिल्कुल कर्ण पल्लव बोला जाता है। कान के बाहरी भाग को कर्ण पल्लव बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, करेगी राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सब लोग के आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 8 मार्च, 25 जनवरी। बिल्कुल सब लोग के डी आ रहा है, 25 जनवरी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए 31 देखिए क्या कर रहा है कि रूस में क्या था, यानी रूस में क्या था? रूस में क्या था? चर्च नहीं था,
शाही महल नहीं था, खेल का मैदान नहीं था, क्या था? संसद था। रूस में संसद था। रूस में क्या था? तो संसद था। रूस में संसद था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑप्शन के अनुसार था 32। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। क्या कहा है? बोलिए। 32 क्या बताइए लोग। उसने बोला है कि निर्धन से निर्धन का समान हो, निर्धन के निर्धन से समान हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी घोषित युक्ति दर्शाते हैं? परजीवी घोषण युक्ति दर्शाते हैं। कौन सा? अमीबा, फफूंदी, नॉस्टॉक, कस्टूफा यानी अमरबेल। कौन सा होता है? 33 का बोलिए। बिल्कुल अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कस्टूरा अमरबेल होता है। अगला प्रश्न देखिए। करेक्ट। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा है? कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडा यानी डिंब, दलपुंज, अंडाशय, युग्मज। कौन सा नहीं है? 34 का बोलिए। बिल्कुल ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, अंडज नहीं है यानी डिंब नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। करेगी सड़क पर कोई खड़ा है, यानी सड़क पर कोई खड़ा है तो उपयुक्त में से रेखांकित सर्वनाम क्या है? कौन सा सर्वनाम है? सड़क पर देखिए कोई खड़ा है, ये जैसे ये सड़क हो गया, एक यहाँ व्यक्ति यहाँ इस पर खड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो देख रहा है ना, तो बोल रहा है कि ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो बताइए लोग 35 पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक है, अनिश्चित वाचक है। इसको कोई अभी दूर से देख रहा है, अनिश्चित वाचक है। नजदीक जाएगा तब नीच वाचक हो जाएगा, ये अनिश्चित वाचक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 36 का रहा है पूर्व योजना आयोग कहलाता है, यानी पहले जो योजना आयोग अब क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग हो गया। 36 है, ये हो गया, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 2015 में नीति आयोग घोषित हो गया था। योजना आयोग 2015 में नीति आयोग बन गई थी। अगला प्रश्न देखिए। देखिए गणित है। देखिए 1.6 यानी 6 पर बार लगा हुआ है का सरल रूप क्या होगा? देखिए इसमें नोट में एक बात लिखिएगा, नोट करके बात लिखिए। सबसे पहले कुल संख्या लिखे, यानी कुल संख्या 16 हो जाएगा। उसके बाद जिस पर बार लगा है उतना नीचे 9 लिखे, जिस पर बार लगा हुआ है उतना नीचे, बार एक पर लगा हुआ है तो एक नीचे 9 लिखिए, ठीक है। और जिस पर बार नहीं लगा है उसे कुल में से घटा ले, जिस पर बार नहीं लगा है उसे कुल में से, कुल क्या है? 16। 16 बार किस पर नहीं लगा है? एक पर नहीं लगा, तो 16 में से एक घटा ले, ठीक है। अब देखिए घटाने के बाद घटा ले। अब बार की श्रेणी में जो अंक नहीं आएगा उतना नीचे शून्य लगा देना है, ठीक है। तो देखिए कुल क्या हो जाएगा आपका? 16। बार नहीं है एक पर तो एक घटा ले, और बार जिस पर लगा हो उतना एक 9 लेना है, ठीक है। और और क्या बोले थे? उतना ही जब जो अंक नहीं आएगा बार पर उसको नीचे लिखेंगे, उतना जीरो लेंगे। तो देखिए इसमें दशमलव के पहले लेना है, दशमलव के बाद वाला नहीं। तो दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो नहीं लेंगे। अब देखिए अब घटा लीजिए। 16 में से एक गया तो 15 हो जाएगा, और बटा 9 ये 3 से कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो क्या बच गया? 5/3। आपका 5/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न देखिए, समझे। पहले कुल ले लेना है, बार के बाद देखने दशमलव के बार के बाद कितना अंक है उतना घटा लेना है, यानी जिस पर बार नहीं लगा है। अब बार के जिस पर जितना बार लगा है ना, अगर 2 अंक पर बार लगता तो 2 9 लेते नीचे बट्टा में, ठीक है। तो क्या एक बार लगा हुआ है तो एक बार, अब बार के बगल में कोई संख्या होता ना, जितना संख्या उतना 9 के बगल में जीरो लगाते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लगाए हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 38 देखिए, कहते हैं भारतीय संविधान
कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के बारे में है? कौन सा भाग? और 38 का बताइए क्या होगा? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, कौन सा है अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल, भाग 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए इंग्लिश से है। देखिए इंग्लिश से आपका क्या कर रहा है? 39 जवाब दीजिए लोग। कह रहा है कि करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, गिव द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। इनडायरेक्ट बना रहा है, कह रहा है कि शी से आई एम गोइंग टू स्कूल, शी से आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको क्या कैसे बनाना है? तो देखिए सी क्या है, ये एक पुरुष का दर्शा रहा है, यानी एक लड़की का दर्शा रहा है, यानी एक होना चाहिए। तो एक क्या होता है? तो इज लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा? तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग के कमेंट आ रहा है, देखिए बनाने दीजिए। तो कह सकते हैं शी सेज डैट, यानी सी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लगा है सी सेड डैट, लेकिन देखिए सी सेज हो जाएगा, सैड नहीं होगा। सी सेज डैट सी इज क्या दर्शा रहा है? सिंगुलर एक के लिए, इज गोइंग टू स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल। ये क्या है? सी एक लड़की को दर्शा रहा है, तो सी के अपने आगे क्या हो जाएगा? इज लगेगा, ना कि आर लगेगा, ना कि हैव लगेगा, एक लगना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए करें निम्नलिखित में से किस युक्ति में वलय विभव वलय विपरीतक का कार्य करता है? बताइए तो कौन सा हो जाएगा? 40 का विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, कौन सा हो जाएगा? विद्युत युक्त जनित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। करेक्ट। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? जब 1857 की क्रांति समय हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन करता है? कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन कौन करता है? प्रकीर्णन पूछ रहा है, तो लाल रंग करता है, रेड। लाल रंग जो करता है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन करता है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द गिवन द ऑप्शन। 43 का आंसर दीजिए लो। देखिए कह रहा है कि 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज हो जाएगा 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसको किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर, स्टेलेगोमेनोमीटर, मोमीटर, बताइए कौन सा हो जाएगा 44 का? बिल्कुल हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। अगला देखिए। 45 देखिए क्या होगा? करेगी पैसेंजर्स डैश टू स्मोक्स इन ट्रेन। तो देखिए पैसेंजर्स लगा हुआ, एस लगा हुआ, यानी पैसेंजर क्या होता है? एक से अधिक पैसेंजर को दर्शा रहा है, उसमें क्या है? एक से अधिक व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा? पैसेंजर आर नॉट अलाउड, पैसेंजर आर नॉट अलाउ, आर क्या है? एक से अधिक को दर्शा रहा है, तो पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। करें कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके क्या होते हैं? उनके क्या होते हैं? बताइए तो 46 से क्या हो जाएगा? बिल्कुल उनके परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक रासायनिक के गुण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 47। करें कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 47 के बताइए लोग तो। बिल्कुल सब लोग के बी आ रहा है, चंबल नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए।
करे कि जरूरत के नियम को कहते हैं, यानी गैलीलियो के नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं। बिल्कुल ए हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है इसको, जरूरत का नियम को। अगला प्रश्न देखिए, करगी मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 49 के देखिए असम स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, करेगी सूक्ष्म जीव रोग के उदाहरण जिसकी स्थानांतरण लैंगिक स्पर्श होता है, कौन सा हो जाएगा 50 का आंसर? करेगी कोलेरा यानी हैजा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, क्या हो जाएगा यानी क्षय रोग। तो बिल्कुल आप लोग के 50 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बोलिए, ऑप्शन दीजिए लोग। सिफिलिस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 50 हो गया यानी 50% हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, करेगी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एरेटोस्थेनीज द्वारा किया गया था, एरेटोस्थेनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करेगी भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, यह क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन है, फेमस क्या है? बिल्कुल 52 का बताइए लोग। बिल्कुल लीची हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? लीची का उत्पादन होता है, शाही लीची। बिहार में कौन सा लीची है? तो शाही लीची है। अगला प्रश्न देखिए, करेगी सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? 53 का बताइए लोग। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, करेगी कैल्शियम परमाणु संख्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बिल्कुल 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित है। करेगी दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो परिधि का अनुपात होता है √b/b/a, तो √b का मान 9/4, तो रूट हटाइएगा तो 3 का वर्ग 9 होता है, ये 2 का वर्ग 4 होता है, तो 3:2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। 55 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3:2। सॉरी देखिए, इसका हो जाएगा आपका, कह रहा है कि वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? वृत्त की परिधि का अनुपात पूछा है, तो ये आपका √a/b होता है, √a/b होता है। √a का मान क्या है? 4, b का मान 9, तो इसको कीजिएगा तो 2 का वर्ग 4 होता है, रेशियो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 56 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा? ठीक है, बताइए 56 से क्या हो जाएगा? उत्पादन के द्वारा होता है, उत्पादक के द्वारा सबसे पहले श्रृंखला होता है। अगला प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा इमाइलेज का उदाहरण है? प्रश्न में इमाइलेज का उदाहरण कौन सा है? बादल, धुआं, मक्खन, धुआं, दूध, मक्खन, कौन सा माइलेज क्या होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दूध का माइलेज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करें कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाए? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सब लोग के 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। अगला प्रश्न देखिए, करें नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है, ये कब का है? 2022 के अनुसार सुमन बेरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है?
करे कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है, किस देश से है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता किस देश से है? बिल्कुल बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न देखिए, करे कि एटीपी के असंतृप्त फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने के लिए कितने तुल्य की मोहित होती है? बताइए लोग, क्या होगा 61 का? बिल्कुल बता दे रहे हैं आप लोग का, बिल्कुल सब लोग के तो आ गया। देखिए 30.4 kg पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करे किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान हुआ था? किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान हुआ था? कौन थे वो लोग? बताइए 62 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्या आ रहा है? पालोस बंदरगाह था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ईश्वर का पर्यायवाची यानी समान, समान वर्ग क्या होता है ईश्वर का? ईश्वर को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सब लोग के, नियंत्रा सृजनहार के नाम से जाना जाता है। उनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नियंत्रा, और हो जाएगा सृजनहार। 63 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? HTTP, IP, SMTP, PPP। बिल्कुल सब लोग क्या रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, SMTP किया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान की व्यवस्था के खिलाफ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 पे। अगला प्रश्न देखिए 66, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ किया था? दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ किए थे 66 से बोलिए? बिल्कुल साबरमती से किए थे, साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न 67 का है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखिए, करे कि एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है, कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मटर से है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पताल का उचित विलोम क्या होता है? पताल का उचित विलोम आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित से मैथ देखिए, देखिए करे कि ऋतु का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, यानी ऋतु को आर से लिख दीजिए, नीतू को एन से लिख दीजिए। नीतू के वेतन से, नीतू 100 है तो ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर है कि नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना कम है, तो नीतू के वेतन ऋतु के वेतन से कितना कम है, तो इस तरह 150 इधर 100 इधर 50 की कमी है, किस पर 150 पर है, तो 150 नीचे रखिएगा, गुने 100% में लाने के लिए 50 से 100 150 कट गया 3 बार में, तो बच गया आपका 100/3, यानी इसको भाग दीजिएगा तो 33 सही 1/3% की कमी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 71, देखिए क्या कह रहा है, करे कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। अगला देखिए, करे कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 यानी 20 होता है। अगला देखिए,
करे कि एक चतुर्भुज कोण 3:5:9:13 के रेशियो के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान क्या होगा। देखिए चतुर्भुज यानी 90 इंटू 4 कीजिएगा तो 360 डिग्री, कुल चतुर्भुज का 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह रेशियो में कितना है 5 3 8 9 17 3 13 13 हो जाएगा। 13 ए बराबर 360 डिग्री, इसको काटिएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3 यानी 12, ए बराबर 12 डिग्री। तब बोल रहा है कि सबका मान, तो 12 में 3 से पहले कीजिए तो 12 3 36 हो जाएगा। 12 में 5 से कीजिए तो 12 5 60, 12 में 9 से 108 हो जाएगा, 12 में 13 से 156 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखिए 74 कहा करा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, किसमें होता है, बिल्कुल उत्पादक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए करें कि निम्नलिखित में से कौन सा इमाइलेज का उदाहरण है, तो दूध इमाइलेज के उदाहरण है। अगला देखिए करें कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, बिल्कुल 76 से क्या होगा, मोनेरा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए करें किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी, तो भारतीय रेलवे ने किया है। अगला देखिए करे बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 243 है। अगला देखिए करे चूज द करेक्ट साइनो इन द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, ठीक है, और स्ट्रेंदी मतलब भी होता है मजबूत, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब होता है सीधा, तो क्या हो जाएगा, मजबूत है ये भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए करेगी फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल में, वह कहलाती है रबी फसल कहलाती है। अगला देखिए गांधी जी के अनुसार भारत में स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्यान क्या होना चाहिए था, बिल्कुल 81 के क्या होगा, बिल्कुल चरित्र निर्माण होना चाहिए था। अगला देखिए करे कौन सा 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी 2022 के अनुसार कौन सा है 49वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये है न्यायाधीश उदय उमेश ललित होगा, ठीक है। 82 के क्या हो जाएगा, 82 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए करे कि ओजोन की एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मिलकर बना सकते हैं, कितने मिलकर बना सकते हैं 83 के बोलिए। देखिए ऑप्शन है 1 2 3, तो 3 अणु मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी सी। अगला 84 देखिए करेक्ट चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस इन द फ्लोइंग सेंटेंस इन द फ्लोइंग करेक्ट द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका हो जाएगा आई टूक द डिक्रेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखिए करेगी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, 85 के बाद बताइए क्या होगा, चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए करेगी सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा, तो असुंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखिए करेगी एक
नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+N किया जाता है। 87 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देखिए, मैथ है। करेगी 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? तो देखिए, 15 व्यक्ति हैं, 7 दिन में 35 बॉक्स भरते हैं। वस्तु हमेशा नीचे होता है। तो देखिए, कितने व्यक्ति यानी m व्यक्ति 5 दिन में 65 बॉक्स भर सकते हैं। तो आदमी हमको व्यक्ति निकालना है। 7 से इसको काट दीजिए 5 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, और ये हो जाएगा m व्यक्ति 5 दिन में। तो 5 से इसको काट दीजिए 13 बार में, 13 5 65। तो m बराबर हो जाएगा 13, ये भाग में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 39 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला देखिए, करे रदरफोर्ड प्रकीर्णन का प्रयोग अल्फा कणों का स्रोत क्या था? 89 के बताइए क्या होगा? बिल्कुल हीलियम के नाभिक था, हीलियम नाभिक। अगला देखिए, 90 नंबर देखिए, करे केंद्रीय तंत्रिका में शामिल है, कौन कौन शामिल है? बिल्कुल मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल है। अगला देखिए, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में रहा था, वह एक क्या है? आईएनएस विराट खबरों में रहा था, वह एक क्या है? तो ये विमानवाहक पोत है, विमानवाहक पोत है। अगला देखिए, 92 देखिए, करे काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में चलती है काल बैसाखी। अगला देखिए, करेगी कायिक परिवर्तन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पाद उत्पन्न सभी पौधे में होते हैं, यानी सभी पौधे होते हैं। क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रूप से असमान, अनुवांशिक रूप से समान, पुनर्योजन इनमें से कोई नहीं। 93 के क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रूप से समान हो जाएगा। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किस स्वराज पार्टी का गठन किया गया? बिल्कुल, कौन सा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? 94 का बताइए। CR दास का किया गया था, CR दास स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ही हैज बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock हो जाएगा, सिंस 6 o'clock। अगला देखिए, 96 करे कि क्या होता है जब तनु HCl को लोहे की भराई में मिलाया जाता है? 96 से बताइए। यह होता है हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पन्न होते हैं जब लोहे की भरपाई में मिलाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, क्लोराइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? बिल्कुल टिंडन प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, करे कोई धनराशि 6 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? स्वयं की कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए, वर्ष का पहाड़ा और उसका घात किया जाता है। जो पूछेगा दोगुना है तो उसका घात। तो 6 है, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24। ये हो गया पहाड़ा हो गया, इसका 2 के घात 1 हो गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो देखिए, 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8 हो गया, 2 के पावर 4 16 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है? पूछा है कि 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना किसके सामने है? 18 के। तो 18 वर्ष के बाद 8 गुना हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद 8 गुना कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी। ठीक है, कैन होगा, मे होगा, विल होगा, वुड होगा, क्या होगा बताइए 99 का। सी कैन स्पीक हो जाएगा, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी। अगला देखिए, अगला देखिए 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत है, तो सहकारिता समिति औपचारिक स्रोत है। ठीक है, आज बिहार पुलिस का पहला सेट था, टोटल 100 प्रश्न था। कितना आप लोग के यहाँ कमेंट में बताना है। ठीक है, सही सही बताना है। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।